फाइट्स, और वो भी आप सोचिए वर्ल्ड चैंपियन के साथ इनकी फाइट थी जो ये जीती। बहुत बड़ा इन्होंने इन्होंने हिस्ट्री में अपनी ज़िंदगी के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा नाम क्रिएट किया। और देखिए आप, ये चैंपियन नहीं, चैंपियन की चैंपियंस बनी है। जैसे उन्हें गोल्ड मेडल नहीं मिला तो प्लीज़ जो है उनको सिल्वर मेडल उनको मिलना चाहिए। सेमीफाइनल से जस्ट पहले जो इनको रिकवरी मील दी गई, तो इनकी 3 फाइट्स लगातार हुई, तो उसमें इतना अंदाज़ा सबको नहीं था कि ऑब्वियसली बाउंस बैक तो करता है आदमी, 2 किलो 2.5 किलो जनरली बाउंस बैक कर जाता है जब इतनी लिमिटिंग इनको रखा था। मगर वो जो बाउंस बैक था वो बहुत ज़्यादा एकदम से वापस ही है, क्योंकि बॉडी की एक बेस था, वो बॉडी के बेस पे वो फ़ौरन 49 से फ़ौरन 53 पे आके खड़ी हो गई। ठीक है, तो वो एक रिकवरी मील ने फ़ौरन इनके 3 किलो 3.5 किलो बढ़ा दिए। और मैं सबसे गुजारिश फिर से करूँगी कि प्लीज़ उनको सिल्वर मेडल मिले, और हम तमाम जहान की जितनी भी हमारी कायनात है सब उनके साथ है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। विनेश फोगाट इस वक्त दुनिया भर में मौजूद बहस हैं। जिस तरह के उन्होंने ओलंपिक में परफॉर्म किया है वाकई काबिल तारीफ़ है, लाजवाब है, और उस परफॉर्मेंस के लिए शायद अल्फाज छोटे पड़ जाएं। उन्होंने फ़ाइट की है, विश्व चैम्पियन को वहाँ हराया है, उसके बाद जिस तरह उन्हें डिसक्वालीफाई किया गया है टूर्नामेंट से, वो तमाम दिलों को तोड़ गया है। ख़ास तौर से वो लोग जो उनके गोल्ड जीत कर लाने की उम्मीद किए बैठे थे, उनको बेहद अफसोस हुआ है, मायूसी का माहौल है। चर्चा है वो ये है कि किस तरह उनका वेट बढ़ा, कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा और कम क्यों नहीं हो सका, इस पर अभी तक बहस हो रही है। ये जांच का विषय है, जांच के बाद तमाम चीज़ें साफ़ होंगी। लेकिन बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर वेट बढ़ा तो वो कंट्रोल क्यों नहीं किया गया, या किया भी गया तो वो कंट्रोल क्यों नहीं हुआ है। हम इस वक्त इस बेल्ट के जाने माने डॉक्टर अमीद मुराद और उनकी बेगम डॉक्टर शबीन एहसन के साथ हैं। आपके बारे में थोड़ा ये बता दूं कि आप हकीम खुर्शीद की फैमिली से हैं। अमीद मुराद साहब साहबजादे हैं और आप उनकी बहू हैं। मिलिट्री से लेकर पुलिस तक और सिविलियन तक टिप्स देते दिखाई देते हैं लोगों को सेहत के, वेट कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इसको लेके बताते हैं। वेट बढ़ाने को लेकर भी आप सलाह देते दिखाई देते हैं। हम ये जानने के लिए कि विनेश फोगाट का आखिर वेट बढ़ा तो फिर कंट्रोल क्यों नहीं हुआ, आप दोनों से बात करते हैं। डॉक्टर सबीन, आपने सुना होगा कि किस तरह से विनेश फोगाट ने ओलंपिक में प्रदर्शन किया है। ये मैंने ही नहीं सुना है, मुझे लगता है कि तमाम हिंदुस्तान में कौन ऐसा है या इस दुनिया में सब तरफ ये चर्चे हैं कि पहले तो मैं उनको अपनी तरफ से सलाम करना चाहूँगी, क्योंकि जिस लड़की ने इतनी स्ट्रगल, इतने मेहनत से वो आगे बढ़ती गई अपनी ज़िंदगी में, और इसमें जितनी मेहनत होती है, जो रातों की नींद, दिन का चैन, और जो उसने मेहनत से, तो मैं पहली तो चीज़ कहूँगी कि वो मेरी नज़रों में नहीं बल्कि तमाम आवाम की जो लेडीज़ हैं उनकी नज़रों में वो स्टार है, वो जीती हैं। और ये जो चीज़ है, मैं क्यों इस बात को मुस्कुराहट में कह रही हूँ, क्योंकि मेरी तरफ से आपकी सारी दुआएं आपके साथ हैं, और आप हमारा एक ऐसा सितारा हैं। और जिस तरीके से आपने, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप मेहनत कर रहे होगे तो आपको डिप्रेशन भी होगा, कभी कभी आपको स्ट्रेस भी होगा, कभी आपको एंजाइटी भी होगी, उन सब से लड़कर आप उस मकाम तक पहुँची। और अगर वहाँ पे ये चीज़ नहीं हो पाई तो जाहिर सी बात है कि सारी जो दुनिया है और सारी कायनात है वो आपके साथ है इस टाइम, और वो जुड़ गई है। और जब मुझे लगता है कि कायनात जब हमारे साथ हो तो इससे खूबसूरत कोई बात नहीं होती। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़, मैं सबसे ये बात कहना चाहूँगी कि जो भी हुआ वो हुआ, लेकिन अब ये है कि उनके लिए कम से कम, जैसे उन्हें गोल्ड मेडल नहीं मिला तो प्लीज़ जो है उनको सिल्वर मेडल उनको मिलना चाहिए। और मैं सबसे कहूँगी कि उनके लिए आप दरख्वास्त करें, उनके लिए दुआ करें, और ये चीज़ मुमकिन है क्योंकि जब यहाँ तक वो जीती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री में उन्होंने नाम क्रिएट कर लिया। और ना जाने कितनी मूवीज़ अब इस कॉन्सेप्ट को लेके, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं डायरेक्ट करूँ और उनको मैं अपनी मूवी में हीरोइन बनाऊँ। जी, जैसे वेट कम करने को लेकर अक्सर लोग आपसे भी सलाह मांगते हैं। ये इतना मुश्किल काम था कि 100 ग्राम वेट थोड़ा सा कम नहीं हो सकता था, या एक प्रक्रिया होती है कि हम बहुत जल्दी वेट कम नहीं कर सकते? देखिए, इसमें बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। कभी कभी हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है ड्यू टू स्ट्रेस और एंजाइटी। हमारे लेवल जब हाई होते हैं और हम किसी चीज़ में बहुत लगन से हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं, और हम उसको फेस करने जब पहुंचते हैं तो हम स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। तो उस चीज़ में हमें
ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि रिड्यूस करने के लिए, तो हमें कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए जो सप्लीमेंट्स हम लें जिसको हमारी सेहत को और नुकसान करे, कि हम 1 दिन में 2 दिन में अपने आप को हम चाह रहे हैं कि हम वापस जो है हमारा मेक ओवर हो जाए। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, और जिससे जो है आप उसको फॉलो करें। जैसे कि अब मैं आपके सामने क्या बोलूँगी, जब मेरे सामने डॉक्टर अमित बैठे हुए हैं जो कि हेल्थ के जो हैं स्पेशलिस्ट हैं। वो उनके जो आखिरी अल्फाज थे इस कुश्ती के बाद, डिस्क्वालीफाई उनको किया गया है, तो कहा उन्होंने कि माँ मैं हार गई, कुश्ती जीत गई, और ये कहते हुए उन्होंने ये कहा कि अब मैं कुश्ती के रिंग में नहीं लौटूंगी। मुझे लगता है कि ये एक थे जिससे पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जितने भी उनके चाहने वाले थे उनको एक धक्का पहुंचा, और वो सब इस उसमें हैं अब किसी भी तरह से कि जो सिल्वर मेडल है उनको बिल्कुल उन्हें मिलेगा, और वो इसकी हकदार हैं, और हमारी दुआ है उनके साथ कि उनको ये मिलेगा। और मैं सबसे गुजारिश फिर से करूँगी कि प्लीज़ उनको सिल्वर मेडल मिले, और हम तमाम जहान की जितनी भी हमारी कायनात है सब उनके साथ है। थैंक यू सो मच। अमित भाई, आपने सुना ही होगा कि किस तरह से विनेश फोगाट ने लड़ी, और लड़ने के बाद एक ऐसी स्टेज आई कि जहां एक बहुत ही मायूस करने वाली खबर ओलंपिक से देश को मिली। सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जब वेट बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल करने का एक जो प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए था। जी, देखिए इसमें 2-3 बातें नज़र में आती हैं। ऑब्वियसली उनके साथ एक टीम थी और एक इंटरनेशनल कोच था जो उनको देख रहा था, और न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन सब थे, और एक इतनी इंटरनेशनल लेवल पे टीम थी और ऑब्वियसली उनको पूरी सपोर्ट कर रही थी। जहाँ तक कि मेरा सवाल है और मैं जहाँ तक समझता हूँ वो ये, उन क्योंकि वो एक 55 कैटेगरी की जनरली रहती थी, 55 केजीज़ में वो जनरली रहती थी, वो उनका बेस लेवल था। जब वो इंडिया में फ़ाइट्स करती थी तो वो जनरली 53 की कैटेगरी में कोशिश करके 53 की कैटेगरी में वो जनरली फ़ाइट्स करती थी। तो ये इनके बेस हो गए, ये इनका बेस लेवल था जो जनरली बॉडी मेंटेन करती थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये इतने सालों से वो इसी कैटेगरी में काम कर रही थी। तो 55 टू 53 की हम बेस मान लेते हैं। अब हुआ क्या कि यहाँ पर जब ये फ़ाइट्स हो रही थी तो जो बीच बीच में वेट्स इनके लिए जाते थे, तो ये अपने ऑब्वियसली जो कैटेगरी इन्होंने चेंज करी, क्योंकि ये 53 की कैटेगरी से एकदम से 50 की कैटेगरी में आ गई, तो जिससे इन्होंने ओलंपिक्स फ़ाइट करी है। तो जब ये 50 की कैटेगरी में फ़ाइट कर रही थी तो ये हर बार जब वेट होता था उससे पहले वेट कम करने के लिए पूरी कोशिश करती थी। फाइबर मतलब प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट ले रही थी, एक तरह से कीटो डाइट ज़्यादा ले रही थी, मतलब जिसमें हाई प्रोटीन हो गया और वेजीज़ हो गई, जिनमें बहुत कम कार्ब्स हो गए, और बाकी रोटी चावल नहीं लिया इन्होंने, या लिमिटिंग कार्ब्स करके, जिन दिनों इनको रिड्यूस वाले में थे जो वेट से जस्ट पहले। अब ये फेज़ तो चल रहा था, तो ये जब भी इनके वेट्स होते थे तो ये इस तरह की एक जो मॉडल एक्सरसाइज है ये करती थी जिससे वेट रिडक्शन हो जाता था। अब जब इनकी सेमीफाइनल्स के जस्ट पहले जब वेट हो चुका था तो इनको रिकवरी भी चाहिए थी, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी भी तो होनी चाहिए थी वो लड़ने के लिए। 3 फाइट्स इनकी एक ही दिन के अंदर रखी गई थी, तो ये ना एक क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा इक्विलिब्रियम है जो हमें मेंटेन करना होता है। यहाँ हमें वेट भी रिड्यूस करके रखना है और यहाँ हमें ताकत भी चाहिए कि एक 3 फाइट्स, और वो भी आप सोचिए एक वर्ल्ड चैम्पियन के साथ इनकी फ़ाइट थी जो ये जीती। बहुत बड़ा इन्होंने, मतलब इन्होंने हिस्ट्री में अपनी ज़िंदगी के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा नाम क्रिएट किया। और देखिए आप, ये चैम्पियन नहीं, चैम्पियन की चैम्पियंस बनी है। मैं ये कहना चाहूँगा जो ये इक्विलिब्रियम है ना, आप एक वेट अपना एक नॉर्मल बेस लाइन जो आपका 53 कैटेगरी है उससे आप एकदम से 49.9 और 50 के नीचे रह रहे हैं और आप लड़ाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी एनर्जीज़ भी ड्रेन हो जाती हैं, आप एनर्जी उतना नहीं होती। तो इनको फाइट से पहले एक रिकवरी मील दी जाती है। वो रिकवरी मील इनको इसलिए दी जाती है जिससे कि ये फ़ाइट कर सकें। तो हुआ क्या, ये हर फाइट से पहले इनको एक रिकवरी मील, और जब वेट होता था तो ये उसके लिए कोशिश करके वो कम कर लेते थे। अब जो सेमीफाइनल से जस्ट पहले जो इनको रिकवरी मील दी गई, जो ये इनकी 3 फाइट्स लगातार हुई, तो उसमें इतना अंदाज़ा सबको नहीं था कि ऑब्वियसली बाउंस बैक तो करता है आदमी, 2 किलो 2.5 किलो जनरली बाउंस बैक कर जाता है जब इतनी लिमिटिंग इनको रखा था। मगर वो जो बाउंस बैक था वो बहुत ज़्यादा एकदम से वापस ही है, क्योंकि बॉडी की एक बेस था, वो बॉडी के बेस पे वो फ़ौरन 49 से फ़ौरन 53 पे आके खड़ी हो गई। ठीक है, तो वो एक रिकवरी मील ने फ़ौरन इनके 3 किलो 3.5 किलो बढ़ा दिए। अब वो बढ़ाए, और आप सोचिए शाम में 7, मतलब शाम में इनकी फ़ाइट ख़त्म हुई है, सुबह 7 बजे इन्हें वेट लेना है, तो वो जो टाइम था वो बहुत कम रहा। अच्छा, वो जो टाइम एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर हो गया। रिकवरी मील की ज़रूरत इसलिए थी कि 3 फाइटें लड़नी थी।
अगर 3 फाइटें लड़नी थी तो हमें रिकवरी चाहिए थी, बॉडी को स्ट्रेंथ चाहिए थी। तो वहाँ पर जो सारे लोग हैं, जो इतनी प्रोफेशनल टीम, इंटरनेशनल टीम इनके साथ थी, उसने हर कोशिश करी कि ये फाइट भी लड़ लें, ताकत भी इनके पास हो और वेट ज़्यादा ना बढ़े, मगर रिकवरी मील। अब यहाँ अगले दिन जब आज के तीनों मैचेस ख़त्म हो गए, ये जीत गई, ये चैम्पियंस ऑफ चैम्पियंस फाइनल्स की बात हो गई, हम लोग सब खुश कि अब तो हम गोल्ड मेडल हमारे लिए पक्का है, पूरा इंडिया खुश, पूरी दुनिया में इंडियन सारे खुश। अब यहाँ देखते हैं कि रात में अब इनका वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ वेट कम करने वाला। अब जब वेट कम करने वाला जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, वहाँ हम ये सोच नहीं पाए थे कि ये जो 3 किलो बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो जंप लिया उन्होंने बेस लाइन पे, वो मुश्किल हो जाता है। देखिए बॉडी में एक हार्मोनल प्ले भी होता है, कैस्केड्स होती हैं। आप सिर्फ ये सोचें कि कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दें, और जैसे वो सौना में भी उन्होंने कोशिश करी, उन्होंने हेयर कट भी किया, कपड़े तक कम कर लिए, हर तरह की कोशिश करी उन्होंने वेट रिड्यूस करने की, मगर एक बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं। एक डॉक्टर सबीन ने बहुत अच्छी बात कही, एक स्ट्रेस में भी बॉडी आ जाती है, तो जब स्ट्रेस में आ जाती है तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन भी होता है बॉडी के अंदर, तो ये एक हार्मोनल कैस्केड वो भी साथ में प्ले करती है। तो मुझे लगता है बहुत सारी वजूहत रहीं जिसकी वजह से ये हमें मुश्किल हुआ करना। अच्छा डॉक्टर हमीद, एक चीज़ मैं ये जानना चाह रहा था कि जो वेट होता है वो हाइट के अकॉर्डिंग होता है, कि जितनी आपकी हाइट है उसके हिसाब से एक आइडियल वेट होता है कि आपकी हाइट्स अगर इतनी है तो इसके हिसाब से इतना वेट आपका होना चाहिए। अब अगर जैसे मान लीजिए अगर हम विनेश फोगाट की बात करें तो वो जैसे 55, 53 इसके आसपास रहती थी, 50 पे आने के लिए उनको जाहिर सी बात है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जो हमारी हाइट थी उतनी थी और वेट हमारा उतना ज़्यादा था। देखिए एक बेस लाइन होती है, जनरली एक फ़िट एथलीट की हम बात कर रहे हैं जो खूब एक्सरसाइज करती है पूरे। आप देखें इंडिया में भी चैम्पियन थी, इंडिया में चैम्पियन थी तभी वहाँ गई। तो आप सोचें एक इंसान की हम वो बात कर रहे हैं, एक ओलंपियन की बात कर रहे हैं जो इतनी एक्सरसाइज और इतना अपना ख्याल रखती है, तब भी उसकी जो बेस कैटेगरी थी वो 53, 55 की थी। तो आप ये समझ गए कि वो उसकी नेचुरल बॉडी की वो थी। अब क्योंकि उनको ओलंपिक्स जीतना था और वो उसमें उनको कैटेगरी अपनी शिफ्ट करनी पड़ रही थी, तो जो कैटेगरी उन्होंने शिफ्ट करी वो उनकी बॉडी की ज़रूरत नहीं थी, वो बॉडी के अगेंस्ट काम हुआ। खैर मतलब बॉडी की रिक्वायरमेंट ये थी कि 53 कैटेगरी में वो बहुत कंफर्टेबल थी, 55 जनरली वो रहती थी, और जब भी इंडिया में फ़ाइट्स होती थी 53 में आके वो फ़ाइट लड़ती थी। मगर जब उन्होंने ये 3 किलो और कम करने की बात कही, तो कहीं ना कहीं वो बॉडी ऑब्वियसली वापस चाहती है कि वो पूरी रिकवरी जो कमज़ोर, आप देखते हैं हम बीमार होते हैं, एकदम से वेट लूज जाता है, नज़ला ज़ुकाम हो गया या डायरिया हो गया, फ़ौरन 2 किलो 3 किलो वज़न घटा, मगर जैसे ही बीमारी ख़त्म होती है 1 डेढ़ दिन लगता है वो वापस आदमी पूरा रिकवर कर जाता है, वो वज़न 2 किलो 2.5 किलो फ़ौरन रिकवर। ऐसे ही उसकी बॉडी, क्योंकि हमारी वो नेचुरल बॉडी है, वो हमारी बेस लाइन है। तो इनकी भी जो बेस लाइन है वो 53, 54, 55 की है, तो वो फ़ौरन बॉडी ने वो एक रिकवरी मील में जंप मार दिया। अब इसमें जो मेरे जहन में आती है बात वो ये कि ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे कि हम कर सकते थे और उन्होंने सब किए, मगर जो रिकवरी मील थी ऑब्वियसली हमने उसकी ये इसलिए दी थी कि जो वो फाइट कर पाएँ, वो 3 फाइट्स और स्ट्रेंथ हासिल कर पाएँ, मगर उसमें अगर हम थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स को लिमिट कर देते, जूसेस जो फ्रूट्स को हम थोड़ा लिमिट कर देते, तो शायद वो बेहतर रहता। अब वही बात है ना, ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना था, फाइट जीतनी भी थी, उतनी ताकत भी चाहिए थी, और साथ में हमें ये था वेट भी कम हो, तो वो मेंटेनेंस जो है वो मुश्किल काम है। वो लोग वहीं जो थे वहाँ मौजूद, उन लोगों ने सोचा कि कैसे करना है, उन्होंने अपने हिसाब से बेस्ट डिसीजन लिया। आज वो शायद सोचते होंगे कि हम शायद ये चीज़ करते तो बेटर होता, मगर फिर क्या हम वो 3 फाइट जीत पाते, ये भी एक सवाल उठता है कि कहीं इनमें एनर्जी की कमी तो नहीं रह जाती, ये 3 फाइट्स लड़ पाती नहीं लड़ पाती। तो ये एक बहुत गहरा सवाल है, मगर अब यही आज तो हम यही सोचते हैं कि भाई हम थोड़ा जो रिकवरी मील थी उसमें थोड़ा इन चीज़ों को कम करते तो हम वेट में मेंटेन कर पाते। तो ये डेफिनेटली एक सोचने का सवाल रह जाता है। मुझ समेत ये तमाम जितने भी भारतीय हैं उनके लिए बहुत बड़ा धक्का है। डॉक्टर शबीन, जो इंडियन है उनको कैसे सब्र आ सकता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए कहना चाहूँगी एक चीज़ कि कहिए तो आसमां को ज़मीं पे उतार लाएं, नामुमकिन कुछ भी नहीं है अगर ठान लिया जाए। बहरहाल ये एक लंबी बहस है और इस पर बहस चलती रहेगी। हमने भी, चूँकि हमसे सवाल हो रहे थे और हमसे भी पूछा जा रहा था कि आखिर जिस तरह से एक डायलॉग पिछले दिनों बहुत मशहूर हुआ था कि चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, वैसे ही आजकल ये है कि 100 ग्राम जो वेट था विनेश फोगाट का, वो तमाम भारतीयों के अरमानों पर भारी पड़ गया, वो कम नहीं हो सका। ये एक लंबी बहस है, चलती रहेगी, और कुछ हद तक डॉक्टर अमीद मुराद
और डॉक्टर शबीन एहसन से बातचीत में कुछ चीज़ें साफ़ हुई हैं कि आखिर वेट कैसे बढ़ता है और कम करने के तरीक़े क्या हो सकते हैं।